सुना तो होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि एलटीपी कैलकुलेटर्स की मदद से हम कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स और फ्यूचर में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसकी मदद से कैसे हम टारगेट के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आज से आप एलटीपी कैलकुलेटर फ्री में यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है सब कुछ आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर गूगल में लिखना है फ्री एलटीपी कैलकुलेटर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टिंग डेली का है, यहाँ पर नीचे फ्री एलटीपी कैलकुलेटर लिखा है और थर्ड वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी niftychain.in। इसमें आपको जाना है, थर्ड या फोर्थ भी मिल सकती है, यहाँ पर मुझे थर्ड मिल रही है, पर आपको याद रखना है कि niftychain.in ये लिखा होगा, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर खुल जाएगा आपका एलटीपी कैलकुलेटर। इसमें कैसे, कहां पर क्या क्या रखा हुआ है सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि कहां पर से आप इंडेक्स और फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये राइट साइड में निफ्टी लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर से आप कोई भी इंडेक्स या फिर फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी निफ्टी सेट है, अगर हमें चेंज करना है यहाँ पर बैंक निफ्टी तो यहाँ पर ऊपर सेकंड ऑप्शन आ रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमें हिस्ट्रिकल डेटा चेक करना है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा हिस्ट्रिकल डेटा। यहाँ पर से आप हिस्ट्रिकल डेटा भी निकाल सकेंगे। यहाँ पर आपको स्टॉक मतलब कि फ्यूचर ऑप्शंस जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकेंगे। एक्सपायरी डेट यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर आपकी जो भी डेट है एक्सपायरी डेट डालने के बाद यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकेंगे और यहाँ पर उस दिन के टाइम पर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकेंगे और यहाँ पर आप फेच करेंगे तो वो डेटा आ जाएगा ताकि आप बैक टेस्टिंग कर सके। अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें अभी देखना है कि कहां पर सपोर्ट आ रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है और कैसे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, बाद में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमें इसमें ट्रेड में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखें तो जो स्पॉट प्राइस है, मतलब कि अभी जो करंट प्राइस जो चल रही है, अभी तो मार्केट क्लोज हो गया है, पर समझे कि यहां पर करंट प्राइस चल रही है 43,622.9, ठीक है, ये प्राइस अभी चल रही है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिखा रहा है बॉक्स में, वो ये जो राइट साइड में है पूरा वो सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है, मतलब कि ये पुट साइड का डेटा है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है वो है कॉल साइड का डेटा। और जो यहाँ पर रेड बॉक्स में आपको दिखा रहा है वहां पर वॉल्यूम है, OI है और OI चेंज है, ठीक है। और कॉल साइड का डेटा आपको दिखा रहा है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चेक करें कि जो 122 मिलियन यहाँ पर दिखा रहा है, 122 मिलियन, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर राइट साइड में ग्रीन बॉक्स में, उस पर हम क्लिक करें तो एक आपको पॉसिबल रिवर्सल बाइंग प्राइस आ जाएगी, उसको हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्राइस आ रही है 43,593 और यहाँ पर बैंक निफ्टी में वो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच देंगे 593 के पास। जैसे कि यहाँ पर हमने 590 के आसपास यहाँ पर हमने वो लाइन खींच दी है। और अब हमें क्या करना है कि वो जो कॉपी किया था 593 वाला, वहां पर से अब हमें जाना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें परचेज करनी है। स्ट्राइक प्राइस परचेज आप कैसे कर सकेंगे, तो आपको मिनिमम ये तो पता ही होगा कि आपको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस ही लेनी चाहिए। आप अगर OTM सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन द मनी ही स्ट्राइक प्राइस परचेस करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 122 मिलियन जो है उसको हमने कॉपी किया था यहाँ पर रिवर्सल प्राइस को, और वो प्राइस ले जाकर यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। तो यहाँ पर हम इन द मनी में जाते हैं तो जो यहाँ पर ब्लू जो स्पॉट प्राइस दिखा रही है उसके ऊपर कॉल साइड में हमें जाना है यहाँ पर, और आपको मिनिमम ये सेकंड वाली लेनी चाहिए, ठीक है। आप अगर ये भी लेते हैं तो भी चलता है, पर इसके नीचे आपको नहीं जाना है। तो हम समझते हैं कि हमें ये वाली लेनी है, मतलब कि 43,500 वाली प्राइस परचेज करनी है, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस पे हमें
बाय ऑर्डर डालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो LTP लिखा है 337 उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो यहाँ पर टारगेट स्पॉट प्राइस दिखा रहा है उस पर हमें वो पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा प्राइस लिखा हुआ कि 318। तो जैसे ही यहाँ पर 43,500 का कॉल यहाँ पर 318 के आसपास आता है, आप 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं। मतलब कि 380 यहाँ पर दिखा रहा है तो आप 320, 21, 22 रख सकते हैं। तो वहां पर आपको बाइंग ऑर्डर डाल देना है कॉल का। और आपको अब टारगेट कैसे ढूंढना है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर जो 102 मिलियन दिखा रहा है उस पर हमें टारगेट डालना है, क्योंकि ये ज्यादा वॉल्यूम है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर तो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है फिर से, और जो पॉसिबल रिवर्सल प्राइस आएगी वहां पर आपको ये क्लिक करके कॉपी कर लेना है। मतलब कि 43,696 आपको कॉपी कर लेना है और वहां पर बाहर क्लिक करके फिर से आपको यही LTP पर आना है जो हमें परचेज करनी है, मतलब कि 43,500 वाली, ठीक है। और वहां पर आपको फिर से क्लिक करके जो यहां पर ब्लैंक है उस पर हमें पेस्ट कर देना है। तो आपको टारगेट मिल जाएगा कि अगर हम 320 के आसपास परचेज करेंगे और जहां पर हमने टारगेट लगाया है उसके आसपास अगर पहुंच जाता है, मतलब कि यहां पर हमें 102 मिलियन के आसपास हमें जो भी यहां पर हमें आ रही है स्ट्राइक प्राइस 43,700 उस तक यहां पर अगर पहुंच जाता है 43,622 से लेकर यहां तक, मतलब 80 पॉइंट अगर ऊपर पहुंच जाती है बैंक निफ्टी, तो यहां पर जो हमने कॉल बाय किया है वो 382 तक आ जाएगा। आपको इसमें भी 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे आप टारगेट रख सकते हैं। मतलब कि अगर यहां पर दिखा रहा है कि 382 तो आप यहां पर 376, 77 ये आप रख सकते हैं ताकि आप सेफली एग्जिट कर सके। यह हो गई कॉल की बात। और वैसे ही यहाँ पर पुट में भी वही होता है। अगर हमें यहाँ पर पुट परचेस करना है तो यहाँ पर हमें जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम के साथ दिख रही है उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दिखेगा कि 43,696 के आसपास रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखना है कि 43,696 कहां पर है। तो यहाँ पर देखिए हम वो भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ खींच देते हैं और जैसे ही यहाँ पर कैंडल पहुंचती है तो हमें बाइंग स्ट्राइक प्राइस अभी हमें देखनी है कि कहां पर हमें बाय करना चाहिए। तो जैसे ही वहां पर कॉल में इन द मनी गए थे वैसे ही यहाँ पर पुट में भी आपको इन द मनी ही जाना है। तो कॉल में यहां से हम लेफ्ट साइड ऊपर गए थे तो यहाँ पर पुट में हमें राइट साइड नीचे आ जाना है। मतलब कि अगर हमें 43,700 का देखा है 102 मिलियन वाला वॉल्यूम, तो हमें इसके ऑपोजिट साइड नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें 43,900 के आसपास आपको देखना है। अगर यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस को हम परचेस करते हैं तो हमें कौन सी प्रीमियम प्राइस पर परचेस करना चाहिए, तो ये यहाँ पर जो क्लिक किया है मतलब कि हमें कॉपी किया है वो 43,900 की LTP पे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आपको आ जाएगा कि आपको 303 के आसपास परचेज करना है। जैसे ही वो ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा और वहां पर ये 43,900 की जो प्राइस है प्रीमियम है वो इसके आसपास आ जाएगा। तो हमें पुट में बाइंग ऑर्डर लगा देना है 303 या फिर 305, 307 के आसपास। और टारगेट हमें कैसे निकालना है, तो टारगेट हम पुट साइड तक जाएंगे, मतलब कि इसके ऊपर यहां पर हमें जाना है। तो हम फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस निकालते हैं कि अगर यहां जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी उस टाइम कुछ और होगी यहाँ पर। तो जैसे ही वहां पर ऊपर पहुंचते ही यहाँ जो भी हाई वॉल्यूम दिखा रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हम ले लेते कि ये जो भी है उस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें हम कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर फिर से करेंगे। तो यहाँ पर हमें वो भी दिखाएगा कि 303 के आसपास हमने जो भी बाय किया है वो यहाँ पर हमें ये टारगेट दिखा रहा है। तो हम सेफ ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट 307 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 365 के आसपास रख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स और कोई भी फ्यूचर के लिए यहाँ पर से आप LTP कैलकुलेटर की मदद से फ्री में ये यूज कर सकते हैं और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट भी आप निकाल सकते हैं।
आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।